हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कमाई से पहले तैयारी का नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इसमें आज आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूं। कल के एपिसोड में मैंने ये बताया था कि लाइव टाइम हाई मतलब ट्रेडिंग व्यू में लाइव टाइम हाई पे अगर लाइन खींचनी है तो कैसे खींचेंगे और इस लाइन का मतलब क्या होता है। और कल मैंने बोला था कि आज मैं चार्ट पे टेक्निकल इंडिकेटर लगा के दिखाऊंगा मूविंग एवरेज कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। हम नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज से हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आप पैसा लगाते हो किसी भी स्टॉक में और वो स्टॉक आपको लॉस दे रहा है तो आप बोलते हो हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाए हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कहाँ पे? लॉन्ग टर्म के लिए आपने या तो उस स्टॉक को यहाँ पे ख़रीदा था, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लगा दिया। अब ये स्टॉक कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, फिर क्या होगा? ये डाउन ट्रेंड हुआ। तो हम कैसे भी किसी भी स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी जा रहे हैं तो हमें अप ट्रेंड पकड़ के चलना है, अप ट्रेंड पकड़ के चलना है, अपने आप प्रॉफिट हो जाएगा। और वो ये लाइन जो हमने खींचा है इस लाइन के बेस पे मूविंग एवरेज लगा के हम कैसे जज करेंगे कि अप ट्रेंड है और कहाँ ट्रेड लेनी है, ये मैं आज आपको सिंपल वे में बताऊंगा। नॉर्मल सिंपल वे में बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेड करें। मुझे आपका 24 घंटे में से 10 मिनट चाहिए, सिर्फ मेरी बातें सुनो और आप ये जज करो कि मैंने जो बोला वो सही है कि नहीं है। कमेंट करो, लाइक या डिसलाइक कोई भी बटन दबाओ, लेकिन दबाओ ज़रूर, कोई भी कमेंट करो, ठीक है। तो इसमें चलते हैं। पहले हम इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। पैसे लगाने के कई तरीके होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है, फंडामेंटल, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल देखा जाता है। और शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करके लगा लेते हैं। किसी भी इंडिकेटर का यूज करके, अपने हिसाब से किसी भी इंडिकेटर का यूज करके हम पैसा लगाते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 6 महीने। ये टेक्निकल एनालिसिस से ही हम लगाते हैं और इससे बहुत बढ़िया प्रॉफिट होती है। तो फंडामेंटल मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हमें कोई स्टॉक का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज लगाते हैं, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। और सिंपल मूविंग एवरेज में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो नॉर्मल ये टाटा स्टील का ही चार्ट है और मैं 1 मंथ का चार्ट लिया हूँ, 1 मंथ का। इसमें कुछ नहीं करना है। एफएक्स दिख रहा है सामने, एफएक्स दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? गिरा, एफएक्स दिख रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से देखो क्या आता है। एफएक्स के बाद से ये आपका डायरेक्ट इंडिकेटर दिखना चालू हो गया। इसमें हम सर्च मारेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, हमने लिखा नॉर्मल मूविंग, देखो इसमें बहुत से ज़्यादा लिख के आ गया एक्सपोनेंशियल। इसमें सिंपल मूविंग एवरेज देखो ये दिख रहा है, आप जाके देखोगे तो सिंपल मूविंग एवरेज आपका ये दिख रहा है। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि सिंपल मूविंग एवरेज ये रहा। सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे मैंने मूविंग लिखा, एफएक्स में जाके मूविंग लिखा, एफएक्स कहाँ है, एफएक्स में जाके एफएक्स को क्लिक किया, उसके बाद से ये पॉपअप खुला। इसमें मैंने सर्च में सिर्फ मूविंग लिखा, देखो ये मूविंग लिखा और इसमें बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज के ला गए, मूविंग एवरेज वेटेड, ठीक है, बहुत सारी मूविंग एवरेज, लेकिन हमें सिंपल यूज करना है।
हमें सिंपल यूज करना है, ये रहा सिंपल। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है। अब चलो सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, एक बार क्लिक किया और ये इंडिकेटर लग गया। ठीक है, ये इंडिकेटर लग गया, कुछ नहीं करना है। अब इसको क्रॉस करना है, ये क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस करना है और हमें चार्ट पे जाके देखना है कि कौन सी मूविंग एवरेज लगी है, कितने दिन का मूविंग एवरेज लगा है। ठीक है, मैंने इसको क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद से यह आके देख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्लिक करनी है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग के सिंबल है जो नॉर्मल, देखो सेटिंग के सिंबल है, आपको ये भी दिखाता हूँ, ये सेटिंग के सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें इसका पूरा चीज़ें खुल के सामने आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, लेंथ इसकी चेंज करनी है, ये लेंथ है। आप जब भी लगाओगे ना तो डिफ़ॉल्ट आपका 9 डे रहेगा, डिफ़ॉल्ट आपका 9 डे रहेगा। 9 डे को चेंज करके हमें 50 मूविंग एवरेज लगानी है बस, और उसके बाद से ओके करना है। ये आपका लग गया 50 डे मूविंग एवरेज, ये रहा देखो। 50 मूविंग एवरेज को हम ऐसे पहचानेंगे कि कैसे पता चला कि ये 50 मूविंग एवरेज हमने लगाया, तो यहाँ से पता चलेगा, ये रहा, यहाँ से पता चलेगा 50 मूविंग डे का एवरेज है, और ये लाइन इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर डेली चार्ट है तो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, अगर वीकली चार्ट है तो 50 वीक का मूविंग एवरेज है, अगर मंथली चार्ट है तो 50 मंथ का मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब इस मूविंग एवरेज को हमने कल लाइन खींची थी, कहाँ पे लाइन खींचा था, ये लाइफ टाइम हाई पे लाइन खींचा था। लाइफ टाइम हाई, जब ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और मैंने बोला था कि इसमें बुल मूवमेंट आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर रहा है। इस लाइन के नीचे जो ये लाइन खींचा है, इस लाइन के नीचे हमारा एसएल रहेगा, और यहाँ से नॉर्मल हम, ये तो भूल गया ट्रेंड बताना। ट्रेंड बताने के बाद से आपको बता रहा हूँ कि आगे और क्या करना है। ट्रेंड के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ट्रेंड के लिए हमें नॉर्मल चीज़ें, ये अगर ऊपर की तरफ जा रही है, या ऊपर की तरफ जा रही है तो अप ट्रेंड, ठीक है, और ये नीचे की तरफ जा रही है तो डाउन ट्रेंड। सिंपल, ऊपर की तरफ जा रही है तो अप ट्रेंड, नीचे की तरफ जा रही है तो डाउन ट्रेंड। कुछ नहीं हुआ है, वहीं पे खड़ा है तो साइडवेज, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं किया है, मार्केट चुपचाप खड़ा है, ये साइडवेज हो गया है। ठीक है, और क्लियर समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और भी क्लियर देखने के लिए मंथली चार्ट को हमने कर दिया डेली चार्ट। जैसे ही डेली चार्ट हम करेंगे, डेली चार्ट में हमें ये दिखेगा, चार्ट अभी दिख नहीं रहा है इसमें, या तो चार्ट कहीं गायब हो गया या बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, हम ये चार्ट यहाँ पे रहा, ये रहा चार्ट। ठीक है, इसमें डेली चार्ट पे ये आपका डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड एकदम सही पहचान में आएगा। अब देखो सेम टाटा स्टील का ही चार्ट है, ये देखो ये टाटा स्टील का चार्ट है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, डेली चार्ट कर दिया। डेली चार्ट ने 1 मिनट का चार्ट लगा, ये देखो 1 मिनट का चार्ट लगा है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ, 1 मिनट का चार्ट आप डेली पे यूज करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ जा रही है मतलब डाउन ट्रेंड, ये ऊपर की तरफ जा रही है मतलब अप ट्रेंड, ये नीचे की तरफ जा रही है मतलब डाउन ट्रेंड। ये नॉर्मल क्लियर आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ऐसी पहचानी जाती है। तो डेली पे भी हम ऐसे ही पहचानेंगे, मंथली पे भी ऐसे ही पहचानेंगे अप ट्रेंड डाउन के। देखो इसमें कितनी क्लियर दिख रही है कि अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ये हो गया। अब हम इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। ये 1 मिनट का था, ठीक है, और 1 मिनट का हमें चार्ट नहीं लगाना है, हमें लगानी है डेली चार्ट। डेली चार्ट अभी तो क्लियर नहीं हो रहा है,
1 महीने 3 महीने का ऐसे आ रहा है, 5 ईयर का आ रहा है। और डेली चार्ट पे क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ डाटा गड़बड़ दिख रहा है। 1 सेकंड, ये रहा ना, इसके वजह से गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से हमें दिखा ये डेली, डे पे गए, इसके ऊपर क्लिक किया, अब डेली चार्ट लग जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल मैंने क्लिक किया और ये डेली चार्ट खुल गया है। डेली चार्ट में फिर हम ढूंढेंगे कि हमारा चीज़ें कहाँ पे हैं, सारी चीज़ें कहाँ पे। देखो ये देखो, ये नीचे खुल के चला गया था। आप नॉर्मल ये भी चाहोगे तो ये नॉर्मल ऐसे चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। आप साइड से करके देख लेना कि कितनी सही से देखना है। इसमें देखो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एकदम क्लियर दिखेगा। ये देखो एकदम क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, क्लियर एकदम अप ट्रेंड दिख रहा है। आप नॉर्मल क्लिक करोगे और जो मैंने बताया, अगर मूविंग एवरेज ऊपर जाती हुई दिख रही है तो अप ट्रेंड है, नॉर्मल अप ट्रेंड दिख रहा है। इसमें क्या करना है, अगर चाहते तो जितनी बार प्राइस मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के पास आया है, हम वहाँ पे पोजीशन बनाते और जितने का स्टॉप लॉस उसके दुगुने पे जाके बेच देते। लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता। अगर ये आपने मिस कर दिया है तो इसके बाद से भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। हमने जो लाइन खींची है, ये लाइफ टाइम हाई पे जो हमने लाइन खींची है, अब इसके बाद से जब मूविंग एवरेज पे, ये मूविंग एवरेज मान लो कि यहाँ से मूविंग एवरेज ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ चलता जाएगा। और जब प्राइस थोड़ा नीचे कर लेते हैं और मूविंग एवरेज को क्लिक कर देते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से मूविंग एवरेज सीधा चल रहा है यहाँ से। और जब प्राइस, मान लो कि प्राइस एक बार यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे नीचे आया, जहाँ नीचे आता गया, कौन सी, ये वाली प्राइस जब मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को टच करती गई, देखो ये वाली मूविंग एवरेज को टच करती गई, वहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाते गए। लाइफ टाइम हाई, ये देखो लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाते गए और जितनी कि हमारी स्टॉप लॉस होगी उसके डबल पे हम अपने पोजीशन काट देंगे। तो इस तरह मैं आपको एक नॉर्मल वे बताया हूँ और नॉर्मल वे में इंडिकेटर, ये टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में फ्री में आपको चार्ट ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ, मार्केट को समझना सिखा रहा हूँ। और आप एक बार कमेंट करें कि हमसे आप क्या सीखना चाहते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।